सपने में पूरा कर ले। तो स्वप्न जो आता है वो एक तंद्रा की अवस्था में आता है। न आप नींद में होते हो, न आप जागते हो, उस अवस्था में स्वप्न आता है। लेकिन गहरी नींद में स्वप्न नहीं आता। गहरी नींद में ये तुम्हारा सारा का सारा जो जगत है, जो दिखाई दे रहा है, विजिबल जो एग्जिस्टेंस है, दिखाई देने वाला जो भी चराचर जगत है, वो सारा का सारा मर जाता है, वो नहीं बचता। बचता है क्या? गहरी नींद में तुम अपना नाम, जाति, धर्म, कुल, देश, परिवार सब वहां होता ही नहीं। पूरा संसार तुम्हारा वहां मिल गया। तो यदि ये सच होता तो वहां भी होता ना। तो वहां इसका अर्थ ये है कि ये जगत भी सपना ही है। अंतर इतना है कि वो जो स्वप्न है, जो नींद में आता है, वो बंद आंख का स्वप्न है और ये खुली आंख का स्वप्न है। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ऐसी प्रतीति हो जाए कि ये जगत स्वप्न है, तो आप बंधन मुक्त हो गए। फिर बंधन नहीं बचा। ये चराचर एक, कई महात्मा जिन्होंने जाना है, अनुभव किया है, उतरे हैं गहराई में, जिसको आत्मदर्शन हुआ है। भगवान बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपने दीप स्वयं बनो। वही आत्मज्ञान का ही अर्थ है इसका, अपने दीप स्वयं बनो। और जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा, तब तक ये संसार, भले ही हम बातें करें, लेकिन ये ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। हम कहते हैं ये संसार माया है, कहते हैं, और बड़े आंख बंद करके हम सुनते हैं, बड़े, लेकिन इसे हम माया मानते नहीं हैं। वो बुद्धि तक ही गई है बात, वो नीचे नहीं उतरी। ये जो ज्ञान है, ये प्रज्ञा में उतरना चाहिए। जब तक प्रज्ञा में नहीं उतरेगा, तब तक वो ज्ञान नहीं। इसे ऐसा समझिए कि जैसे ये सारा चराचर जो जगत है, ये है क्या? मेरा ऐसा मानना है कि 3 आधारभूत प्रश्न हैं कि ये सारा चराचर जो जगत है, जो दिख रहा है, इंक्लूडिंग चांद तारे वगैरह, ये कहाँ से आ रहा है, क्यों है और जा कहाँ रहा है? इन 3 प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं। न विज्ञान के पास है, न अध्यात्म के पास है। ये एक रहस्य है, सारा ब्रह्मांड एक रहस्य है, इसके उत्तर नहीं है। रहस्य का अर्थ ये होता है जिसका उत्तर नहीं होता। इट रिमेन्स ऑलवेज मिरेकल, तो हमेशा रहस्य ही रहेगा। पहले का तो हल हो जाता है, लेकिन रहस्य का कोई उद्घाटन नहीं होता। इसलिए जिसने जाना है वो मौन हुए। अभी मैंने एक वचन गाया था, लिखूं लिखूं क्या लिखूं, क्या लिखूं, लिखा लिखी के पार है इसके, वो शब्दों में आता ही नहीं। तो शब्दों में नहीं आएगा तो उसका इन्वेंशन कैसे करोगे? एक मैं आपको घटना बताऊं, ये 1982 की घटना है। मैं कलकत्ता से आ रहा था, एक सज्जन ट्रेन में थे। उस समय जोधपुर से ट्रेन बदलनी पड़ती थी। तो जब ट्रेन रुकी जोधपुर में, तो वो सज्जन बोले कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपकी क्या राय? उस वक्त ये दाढ़ी पूरी काली थी, एक भी सफेद नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो?
ये प्रश्न आपका है। या आप तो आपका प्रश्न ये कह रहा है जैसे कि आप अपनी शर्ट उतार के मुझे पूछते हो किस स्कूटी में डालो, ये कमीज आपकी है, चाहे जिस स्कूटी में डालो, ये मान्यता आपकी है, चाहे जो मानो। लेकिन जो मान रखा है आपने, जो माना है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, इसमें पक्के रहो, इसको छोड़ना मत, डट रहो इसमें, इसी से पहुंच जाओगे। मार्ग लंबा चुन लिया है लेकिन पहुंच जाओगे, लेकिन रहो पक्का। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मुझे उत्तर मिलेगा। मैंने कहा पक्के नहीं होते, क्योंकि आपके भीतर जो आपका मन है वो दो में डिवाइड टूटा हुआ है। एक मन कह रहा है कि चारों तरफ इतने लोग मान रहे हैं, 99.99% मान रहे हैं, तो होना तो चाहिए, लेकिन आपका आधा मन कह रहा है कि मैं नहीं मानता। इन दोनों के कन्फ्लिक्ट से, इन दोनों के मतलब उससे कंफ्यूजन से ये प्रश्न पैदा हो गया। मैंने उनसे पूछा आप करते क्या? तो बोले मैं वो जोधपुर के डिफेंस लेबोरेटरी में साइंटिस्ट थे कि मैं जोधपुर के डिफेंस लैब में वैज्ञानिक हूँ। तो मैंने कहा आपकी समस्या मैं समझ गया, क्योंकि मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। आप परमात्मा को प्रयोगशाला में लाना चाहते हो, वो सब प्रयोग करना चाहते हो जो हम भौतिक चीज़ों पर करते हैं, कि देखने में कैसा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कैसा रंग है, तो वो प्रयोगशाला में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी प्रयोगशालाएं छोटी और उसका अनंत विस्तार है, इनफिनाइट। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले विज्ञान अहंकार से भरा था और उसने कहा कि हम इस तारामंडल को काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे कितने हैं। बड़ी पावरफुल दूरबीनें बनाई गई, लेकिन अंत में उन्हें क्या कहना पड़ा, मैंने विज्ञान की पत्रिका में पढ़ा है, कहा कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। क्यों? इसका और छो भी पता नहीं है कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, समाप्त कहाँ हो रहा है। और उसने जो प्रेजम्पशन दी, उसने जो आधार मतलब एक परिकल्पना दी उस वैज्ञानिक ने, वो कहता है कि संभवतः ये संख्या में कितने बताया उसने कहा इस पृथ्वी के ऊपर दो बड़े रेगिस्तान हैं, एक सहारा एक थार। इन दोनों रेगिस्तानों के जितने रेत के टीले हैं, उनके जितने कण हैं उनसे भी ज्यादा है। अब मैं काउंट करूं तो मतलब है कि इसका है ना। तो मैंने ये कहा कि वो परमात्मा नहीं आएगा। और पहली बात तो ये कि तुम्हारी कल्पना में परमात्मा कोई व्यक्ति है, कोई आकार है, वो आकार नहीं है, वो ऊर्जा है। आकार होता तो वैज्ञानिक कब पे पकड़ लेते उसमें। हम कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर यदि वो होता तो वैज्ञानिक पर छोड़ते उसे, चांद तक पहुंच गए वो, है कि? तो मैंने कहा कि ऐसा है कि वो नहीं आ पाएगा। और दूसरे अर्थों में ऐसा कहूँ कि तुम्हारे सारे प्रयोगशालाएं उसके भीतर है, बिना उसके तुम्हारी प्रयोगशाला नहीं हो सकती। मैंने कहा तुम छोड़ दो परमात्मा को, एक तरफ करो, भूल जाओ उसे। भूख लगती है कि नहीं लगती? कहाँ लगती है? पेट में। और लगती है, हर एक को लगती है, प्रत्येक प्राणी को लगती है। और भोजन करके वो तब शांत होती है, तो उस पेट को चीर करके उस भूख को प्रयोगशाला में ले आओ। ला सकते हो क्या? कि ये भूख है जो भोजन मांग रही, भोजन मांग रही है, पर तुम उसे प्रयोगशाला में नहीं ला सकते। गले में प्यास लग रही है, गला चीर करके उस प्यास को ले आओ प्रयोगशाला में, ला सकते हो क्या? ऐसे क्या है ये भाव है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे ऐसे अनंत 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 भाव हैं। इसीलिए हम इसको भवसागर कहा है। ये भावों का सागर है, भावों का सागर है। तो ये सामान्य भाव जो हम जी रहे हैं, उन्हें भी तुम प्रयोगशाला में नहीं ला सकते। तो परमात्मा तो महाभाव है, ये
उस महासागर में तो ये छोटे छोटे तरंगे हैं। तो जब ये ज्ञान कब बनता है, जब ये सारा विराट चराचर जगत तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तालाब, नदी और सागर में तरंग में लहरें उठती और उसी में गिरती। ऐसा ये दिखाई पड़े कि चेतना के महासागर में उठी हुई ये सारा विराट अस्तित्व उसी का तरंगण है, उसी की वेव्स हैं, उसी की तरंगें हैं। हम सब चांद, तारे, सागर जो भी है, ये पृथ्वी तो मरेगी, ये तरंग भी गिरेगी। तो जब ऐसा आपको तरंगण दिखाई पड़ जाए तब आपका सारा अहंकार गिर जाएगा कि मैं हूं क्या इस विराट में। जो आदमी अहंकार से भरा हुआ कि मैं इतना बड़ा, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी जाति ऊपर, मेरा इतना बड़ा धनवान हूँ, इतने मेरे महल है, इतने मेरे पास बैंक बैलेंस है, ये सब अर्थ है। मैं तुम एक वेव से ज्यादा नहीं हो, एक तरंग हो कि चांद तारे की तरंग है उसी की। ये आपको ऐसे प्रतीति होने लगे, होते ही आपका अहंकार गिरा और अहंकार गिरते ही आप बंधन मुक्त हो गए। इसी का नाम जीवन मुक्ति है। मुक्त हो गया, तब आपके लिए मृत्यु रही कोई नहीं। सागर में जो तरंग उठते क्या वो मरती है क्या? उसी में उठती है, उसी में गिरती है। तो न यहाँ जन्म है न मृत्यु है। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा है कि न मैं मरा हूं न मैं जन्मा हूं, उन्हें ये तरंग दिखाई देगा। जब ये प्रतीति बन जाए उस समय आप मुक्त हो गए। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही ज्ञान है।